लेट्स माइक गुड न्यूज। लेट्स माइक गुड न्यूज। पहाड़ों में बसे दूर दराज के गांवों में जब बच्चों के पास इंटरनेट और अच्छे शिक्षक नहीं थे, तब उत्तराखंड में चमोली जिले के एक युवा इंजीनियर ने अपनी नौकरी छोड़कर डिजिटल स्कूल की शुरुआत की। प्रोजेक्टर और सौर ऊर्जा से चलने वाले सिस्टम के जरिए बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाया जाने लगा। आज ये मॉडल 50 से अधिक गांवों तक पहुंच चुका है और हजारों बच्चों के लिए शिक्षा का उजाला लेकर आया है। पहाड़ की कठिनाइयों के बीच ये पहल उम्मीद का दीपक बन गई है। झारखंड के सिमडेगा जिले की आदिवासी बेटियां कभी हॉकी स्टिक खरीदने तक की स्थिति में नहीं थीं, लेकिन उन्होंने बांस से बनी स्टिक से खेलना शुरू किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चमक रही हैं। सिमडेगा अब हॉकी का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियां राष्ट्रीय टीम तक पहुंची और कई को रोजगार भी मिला। गरीबी और संसाधनों की कमी के बावजूद इन बेटियों ने साबित किया कि जुनून और मेहनत हो तो रास्ते खुद बनते हैं। सोचिए कि दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती से निकलकर एक अखबार बांटने वाला बच्चा 14 साल की उम्र में बिना इंटरनेट या लैपटॉप के अंतरिक्ष की चीजों को खोज ले। हाँ, तो वो है आर्यन मिश्रा, जिसने अपने सपने को कभी कम नहीं होने दिया। जब ज्यादातर बच्चे मोबाइल गेम में उलझे हों, आर्यन आसमान की ओर झांकता था। इतनी कम उम्र में उसने क्षुद्र ग्रह की खोज कर डाली। अब उसके पास एक मिशन है, स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष से रूबरू कराना। अब तक वो 10 से ज्यादा राज्यों में ग्रामीण इलाकों के 325 सरकारी स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी लैब्स लगा चुका है। ऐसी लैब्स जहां बच्चे तारों, ग्रहों, ब्रह्मांड की दुनिया को खुद देख और समझ सकते हैं। केरल में शिक्षा को नया आयाम देने वाली एक अनोखी पहल चर्चा में है। यहाँ पुलिस वाले सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं संभाल रहे, बल्कि पढ़ाई में कमजोर और गरीब छात्रों के लिए शिक्षक भी बन गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के स्कूलों में 2021 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से प्रेरित होकर अग्नि पराकाल अभियान चलाया गया था। इसके तहत अब पुलिस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। 100 दिन का ये विशेष सत्र और 5 दिन का आवासीय शिविर छात्रों के आत्मविश्वास और रिजल्ट दोनों को बदल रहा है। नतीजे इतने उत्साहित करने वाले हैं कि अब इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी है। राजस्थान में बीकानेर जिले का डाबला तालाब इलाका कभी जिप्सम के अवैध खनन से वीरान हो चुका था, लेकिन आज ये हरियाली का प्रतीक बन गया है। इस बदलाव के पीछे है जसनाथी समुदाय इस बदलाव के पीछे है जसनाथी समुदाय और प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी की अथक मेहनत। संयुक्त राष्ट्र के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर ज्याणी की अगुवाई में चलाए गए रामरुख और हरियाणा राजस्थान अभियान ने यहाँ करीब 50,000 पौधों की पौधशाला खड़ी कर दी है। इसमें खेजड़ी, सहजन, करंज और कई स्थानीय किस्में शामिल हैं। ये पौधे ग्रामीणों और बेटियों को मुफ्त बांटे जा रहे हैं ताकि हर गांव में हरियाली का बीज बोया जा सके। सामूहिक प्रयासों से अब रेगिस्तान की रेत पर पेड़ पौधे, घास और जीव जंतु लौट आए हैं। गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.